अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 2 दिसंबर 2023 और दिन सैटरडे हो चुका है। मार्केट क्लोज है, कल फ्राइडे था। न्यू वीकली कैंडल्स जो हैं वो मंथली ओपन हो चुकी हैं, उस पर सबकी नज़र है और कल दिया गोल्ड ने झटका। तो उस हवाले से बात करेंगे कि गोल्ड के जो ये दिसंबर 2023 यानी कि जो आखिरी मंथ है और उसके बाद जनवरी और उससे 2024 में गोल्ड की क्या मूवमेंट रहेगी। ठीक है, इस हवाले से बात करते हैं। पिछली वीडियोस में भी मैं अपनी बात करता रहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349, फेसबुक पेज तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर, यूट्यूब चैनल तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर। अच्छा जी, अब इसमें बड़ी मज़ेदार बात है देखने वाली, वो ये कि गोल्ड जो है अब एक कंसोलिडेशन में चल रहा था। जो 2032 सपोर्ट थी इसकी और 2050 डॉलर पर आउंस इसकी जो है एक रेजिस्टेंस थी। तो हम देख रहे थे कहाँ ब्रेक करेगा। ऑल्दो कि इसने डाउन साइड ब्रेक करने का हमें एविडेंस दिया टेक्निकल वे में। अच्छा, अपसाइड ब्रेक करने का भी पहले दिया था, लेकिन वो फेक करके मार्केट नीचे आ गई थी। तो फिर इसका ये था कि जी डाउन साइड ही बनाएगा, पर हुआ क्या, अचानक कल जो है गोल्ड अप मोमेंटम बना गया। उससे काफ़ी लोग परेशान हो गए। अच्छा, वैसे मेरी लास्ट प्रिडिक्शंस और वीडियोस में आप उठा के देखिए तो मैं यही बोल रहा हूँ कि गोल्ड और क्रूड के लिए बायर्स ऑन डिप्स का जो सिनेरियो है वो इस वक्त काम कर रहा है। तो अब कहने की बात ये है कि लोग इसके अंदर 1950 और 1930-20 के पास से सेलिंग में थे और काफ़ी परेशानी का सामना हुआ। तब तो हम खैर हम बाय करवा रहे थे, मैं भी बाय करवा रहा था, जो मेरा ग्रुप है उसमें भी बाय करवा रहा था। और अब जो है सेल की कॉल मेरी नज़र में बनती थी और मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था। अब सिनेरियो ये है कि देखने का एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो 2080 के आसपास, ये 2075-2080 जो कि ऑल टाइम हाई गोल्ड का है और उसको तकरीबन टच कर लिया है कल फाइनल अपनी रेजिस्टेंस को गोल्ड ने। हुआ क्या, हुआ ये कि जेरोम पावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल और उन्होंने जो है अपनी बहुत डोविश टोन रख ली भाई। ठीक है, और उस डोविश टोन की वजह से ये सब हुआ। हमारे पास पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे डेटा भी था। वो डेटा जो है डॉलर के लिए स्लाइटली पॉजिटिव था, यानी बुलिश था। और उसमें यह है कि जाहिर सी बात है यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था गोल्ड ड्रॉप करेगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि गोल्ड का बायर भी इस वक्त मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। सेलिंग का ही ज़्यादातर इम्पैक्ट और चांस है। बट होता क्या है कि मार्केट का एक पैटर्न, एक प्रैक्टिस से आप जो काम करते हैं जानते ही होंगे कि ये थोड़ा सा जो है बाज़-औक़ात एसेल हंटिंग या इस किस्म की चीज़ों की तरफ मार्केट जो है वो जाती है और यानी ट्रैप करने की कोशिश करती है। अब हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, या तो हम उसके अंदर एसएल बुक कर लें। ठीक है, कल मैंने एसएल बुक भी करवाए अपने ग्रुप के अंदर और एसएल बुक कहाँ करवाए, 2055 पे। जब इसने ब्रेक किया, ज़ाहिर है 2050-52 तक फाइनल रेजिस्टेंस थी तो कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो होल्ड करके रखे हैं, जो स्विंग ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको मैंने उनके लिए बात ये है कि स्टिल देखें, अभी तक मेरी नज़र में गोल्ड को नीचे आना चाहिए। अच्छा, बात क्या हो रही है, बात ये हुई जो हाईलाइट ज़्यादा हुई कि जनाब अब इन्वेस्टर्स ही देखते हैं कि 135 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल जो है रेट कट करेगा फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, एफओएमसी, यानी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जिसके चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल। तो पॉवेल साहब ने क्या किया कि कल जो है डोविश हो गए, एकदम से डोविश हो गए। मज़े की बात, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स देख रहा होता हूँ, मैं डेटा देख रहा होता हूँ जो आ रहा होता है, तो जो डेटा चल रहा है उसके हिसाब से डॉलर को वीक होना नहीं बनता। अच्छा, पहले गोल्ड जो है इसको यूक्रेन सॉरी आपकी जो हमास और इसराइल के दरमियान ये वॉर हुई, उसकी वजह से इसके अंदर जो है सेफ हेवन अपील आई, अप मोमेंटम बनाए। उस टाइम पे लोग नीचे 1800 के पास सेल कर रहे थे, मैंने वहाँ से बाइंग करवाई थी सबको, मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा सिनेरियो वैसे ही बना और हमने तो प्रॉफिट्स ही किए हैं ओवरऑल जो भी है। और उसके अलावा अब जो मामला है ना, अब ये मामला कल रात को थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है, तो जाहिर है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा घबराने की भी ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि देखें, जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होके अगर इसने होल्डिंग दे दी ना, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल इस वक्त ये 2050 का हो रहा है, चले थोड़ा बड़े लेवल के ऊपर ये गेम है तो 2080 तक भी रूम रख लेते हैं, हो सकता है मार्केट फेक आउट करके नीचे आ जाए। जैसे कि अगर हम लास्ट अपने देखते हैं ना इसके अंदर, तो 8/2020 के अंदर मार्केट
एकदम गई और विक बनाई उसने डाउन साइड के ऊपर, अगर आप इसको बड़े चार्ट के ऊपर मंथली पे जाके देखें। फिर उसके अलावा 3/2022 के अंदर इसने मार्केट ने यही किया। फिर मार्केट ने 4/2023 में यही किया, यानी चौथे महीने में। उसके अलावा फिर मार्केट ने 5/2023 में यही किया एकदम, लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गई। लेकिन इस बार जो सिनेरियो और जो टेक्निकल वे में पैटर्न बन रहा है ना, तो उस हवाले से तो मार्केट ने बहुत कंफ्यूज किए, बहुत फेकआउट्स किए हैं लास्ट इसने। लेकिन मैं बात करता हूँ, चलिए थोड़ा फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट मार्केट के अंदर मैं ये भी बताता रहा हूँ आप सबको कि देखें, जब इंटरेस्ट रेट ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तब मैं ये बोलता था कि जनाब, लोग कहते थे गोल्ड डाउन डाउन, मैं कहता था नहीं, क्योंकि इनकी इकॉनमी के लिए ख़राब हो सकता है, जीडीपी हर्ट हो सकती है। तो ये इन्फ्लेशन का जो मामला होता है, दो-धारी तलवार होता है। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताता आ रहा हूँ। जो फॉलो करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते उनको नहीं पता होगा। तो उनके लिए कि तब क्या हो रहा था कि सब कह रहे थे जी गोल्ड तो 1600 पे चला जाएगा, 1800 ब्रेक कर देगा। मैंने कहा नहीं, बाइंग है, ऊपर आ गया। फिर वॉर का सिनेरियो आ गया, उससे सेफ हेवन अपील आ गई, वो निकल गई। अभी वहाँ पे टेम्परेरी जो है वो सीज फायर भी हुआ है, तबादले हो रहे हैं बंदों के, हमास और इसराइल के बीच में जंग बंदी एक टेम्परेरी हुई हुई है। तो उसकी वजह से सेफ हेवन अपील तो देखिए निकली हुई है। अब सेफ हेवन अपील अगर नहीं है, तो उसके बाद क्या है कि पॉवेल की सिर्फ, अगर इन्होंने सिर्फ पॉवेल की इस डोविश थोड़ी सी टोन के ऊपर, जो कि मेरी नज़र में फुली डोविश भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अभी हम इकोनॉमी को देख रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी हमारी वीक है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस की बातें हो जाती हैं, तो डीप में नहीं जाता। लेकिन फिस्कल पॉलिसी और इन चीज़ों को हटा के अगर बात की जाए, तो उन्होंने बोला है कि अभी हम इकोनॉमी को देखेंगे। तो इकोनॉमी को जहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो इनकी सही जा रही है, कोई ऐसी ख़राब इस वक्त नहीं जा रही। तो उस हवाले से क्या है कि इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें गोल्ड की होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर से सेफ हेवन अपील भी निकली हुई है, प्लस इसका साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है कि बहुत चांसेस हैं कि मार्केट ट्रैप करके और डाउनसाइड मोमेंटम बनाए। यानी कि बायर का इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही ना, कि ये ऊपर जाने की इस वक्त कोई वजह नज़र नहीं आ रही गोल्ड की। लेकिन मार्केट है, अब मार्केट जब ड्राइव करती है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। तो उसका यही तरीका होता है कि या तो लॉसेस बुक कर लें, अगर मार्केट ठीक है, सब कुछ होते हुए भी आपके अगेंस्ट जा रही है, तो लॉस बुक कर लें। ये इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। हैज कर सकते हैं, बाय स्टॉप, ये वो देखेंगे। उसके लिए मैं भी देख रहा हूँ बैठ के अभी कि ये क्या करता है। 2050 2080 से निकलता है, तो इसको मैं भी देखूंगा अपने हिसाब से। तो ये सारा इसके अंदर फिलहाल मामला चल रहा है। और फर्दर ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो कट की बात है, देखिए अभी दिसंबर 13 को या 12 को है मेरे ख्याल से। तो दिसंबर 13 को अभी इनका इवेंट है एफओएमसी का, उसके अंदर ये इंटरेस्ट रेट स्टडी रखेंगे 5.50 जो है। जनवरी की भी अगर मैं बात करूं, जनवरी 31 को 2024 को, नेक्स्ट ईयर में इनका फिर ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, उसमें भी मेरी नज़र में ये मेंटेन रखेंगे। किस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि जो डेटा इनका आ रहा है, उस पर भी कट की तरफ जाना तो बनता नहीं है। मार्च 20 2024 को फिर इनका इवेंट होगा, उस पर देखा जाएगा। और उस दौरान ये जो फर्स्ट क्वार्टर का हमारे पास डेटा आ रहा होगा, वो हमें बता देगा कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब एक मजे की बात, जीडीपी हर्ट हुई लास्ट। अब जब इंटरेस्ट रेट ईज करने जाएंगे, तो वो भी तो एक पॉजिटिव साइन है ना डॉलर के लिए। उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से मार्केट को देख रहे होते हैं। देखिए, इन डेप्थ जाके देखा करें, ठीक है, ब्रॉडर व्यू में देखा करें जाके। तो अगर इंटरेस्ट रेट डाउन करेंगे, तो उनका जीडीपी भी इंक्रीज होगी और इकॉनमी भी बूम करेगी। जब बूम करेगी, तो उससे होगा क्या, करेंसी तो स्ट्रेंथ में ही आएगी ना। अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लेके हम तो बैठ के सारी मंजनगिरी नहीं कर सकते। फिर इसके पीछे बॉन्ड यील्ड्स वगैरह चल रही होती हैं, वो थोड़ी सी वीक हुई हैं, और जिसकी वजह से भी गोल्ड के अंदर अप मोमेंटम आया है। और वो अपना दायरा जब इकॉनमी बूस्ट करने की तरफ जाएगी, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा इकॉनमी को। अपनी इकॉनमी की वजह से अगर सिक्योरिटी बॉन्ड से इतना नहीं भी मिलता, तो देखा जाएगा। फिर ऑन दी अदर हैंड, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें अलग ही पिक्चर नज़र आते हैं। उनमें तो स्टेबिलिटी है डॉलर के अंदर। तो उस हवाले से अगर मैं टेक्निकल वे में फ़िलहाल अभी जाके अगर डॉलर इंडेक्स की भी बात करता हूँ, तो अपनी सपोर्ट इसने जो ब्रीच लास्ट की थी ना वीक के अंदर, ठीक है, और उसको दोबारा वो मेंटेन करके सपोर्ट के ऊपर आगे बैठ गई है। और वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए, तो ऐसा ही शो कर रहा है कि अप मोमेंटम बनाएगा। तो अप मोमेंटम बनाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर डॉलर उसके हिसाब से नीचे आ जाएगा। ये एक ऐसा अजीब कल भंड हुआ है मार्केट के अंदर।
देखिए, मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि जो मूव बन रही है जेन्युइन है, नहीं है, क्या रीज़न है, कोई न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, कितना रह सकता है। जब तक आप ये चीज़ें देख नहीं पाएँगे, आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएँगे। आप बैंकिंग लेवल की सोच अप्रोच जब तक नहीं रखेंगे, आप हमेशा लॉस उठाएँगे। और फिर उसके बाद माशाल्लाह से अगर पाकिस्तानियों की बात करूँ तो यार ग्रीड फैक्टर इतना है कि वो बस ट्रेड करनी है और लॉसेस कर जाते हैं करोड़ों रुपए की। देखिए, मार्केट है, मार्केट के अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, मार्केट रगड़ के रख देती है। तो लेकिन मार्केट में देखें बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं कि जितना भी बड़ा तीस-मार ख़ान हो ना, उसके हाथ से मार्केट निकल मतलब है ही नहीं ना, एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं अगर कहीं से भी बैठ के देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये ऑल टाइम हाई करके और ये 2100 क्रॉस कर देगा, क्योंकि मार्केट में आवाज़ तो यही है, गोल्ड 2100 क्रॉस कर जाएगा। तो यार ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो 2100 क्या 2500 भी जा सकता है। और ऑन द अदर हैंड मैं शुरू से यही बोलता आ रहा हूँ कि गोल्ड तो बुलिश है ही, लेकिन यहाँ से सेलिंग का पॉइंट एक तो ये बनता है, दूसरा ये कि एक हेल्दी करेक्शन इसके अंदर ड्यू है गोल्ड के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि ओवरऑल ये नीचे ही चला जाएगा 1600 1500 1800, नहीं। मैं सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ी सी हेल्दी करेक्शन नीचे की तरफ ले सकता है, बल्कि लेनी चाहिए इसको। तो अब जो सिनेरियो बन गया उसमें यार अगर ये करेक्शन आती है ना मेरे भाई, तो 2010 के आसपास तक ही आ सकती है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। उससे भी पहले अब जो ये लेवल है हमारा 2030-35 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, ठीक है। और पहला इनिशियल टारगेट ये होना चाहिए और उसके बाद जो है वो आगे का इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई क्या इसमें सिनेरियो बनता है। क्रूड ऑयल की अगर बात करें, अच्छा यूरो जो है मज़ीद थोड़ा और नीचे डाउन आ सकता है डॉलर की स्ट्रेंथ पे। बाकी गोल्ड देखें, यूरो बिल्कुल एक साथ चलता है डॉलर के, डॉलर स्ट्रांग होता है और गिरता है, सब कुछ होता है, लेकिन गोल्ड के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको ड्राइव कर रहे होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि डॉलर स्ट्रांग होगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा और डॉलर वीक होगा तो ये बुलिश हो जाएगा। लास्ट मेरी वीडियोस उठा के देखें, उसमें मैं यही बोलता रहता हूँ। ऐसा कितनी बार हुआ था कि डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा था, मैं कह रहा था गोल्ड भी स्ट्रांग होगा, और ऐसा हुआ है। तो ये हमें बहुत बारीकी से इसके अंदर जो है ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, अब एक चलें, अगर लेवल्स निकालने की बात है, तो थोड़ा-सा मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि ये ऊपर हमें अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो कौन-कौन से लेवल्स जो हैं वो मिलते हैं, जिन पे हम कह सकते हैं कि जनाब ये मार्केट यहाँ से मज़ीद अप मोमेंटम बनाते हुए इन टारगेट्स की तरफ जाएगी। तो फिलहाल जो इसके टारगेट्स दिख रहे हैं ऑल टाइम हाई के जाने के बाद, तो वो बन रहा है 2120 वगैरह का भी टारगेट इसके अंदर बन रहा है, और उसके बाद बन रहा है 2315 वगैरह का। तो यहाँ तक जो है मार्केट अपना जा सकती है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, ठीक है। मतलब ऊपर तो देखें फिर पूरा जहान है ना, आसमान है पूरा, जाने को तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन देखिए मेरी नज़र में नहीं बनता। बात वही है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फेक आउट करके आ जाए, हो सकता है ऊपर उठे 2080 ब्रेक करे, 90 तक जाए, 2100 तक जाए और फिर उसके अंदर ड्रॉप आ जाए। तो ये मार्केट है, मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर चलती है। टेक्निकल जब फंडामेंटल्स आते हैं फेल हो जाते हैं, फंडामेंटल्स चेंज होते रहते हैं, बाज़ औक़ात मार्केट में सेंटीमेंट आ जाते हैं, और सेंटीमेंट का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सेंटीमेंट बनता है बिगड़ता है। एक चीज़ है, ये जो जंगबंदी है ना, अगर ये हट गई, ये मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ दोबारा वॉर का मामला बढ़ा, बस ये तो फिर $2500 पर ऑन्स भी जाएगा ना। वो तो मैं एक कुछ वीडियोस में मैंने अपनी लास्ट बताया भी था कि गोल्ड तो बस फिजिकल वाले तो खरीद के रख लें, 10 15 20 साल 50 साल के लिए दुआ देंगे, क्योंकि गोल्ड का ये लास्ट पावर प्ले चल रहा है, वो हाथ नहीं आना, ये अब ऊपर ही जाना है। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकॉनमी के भी फैक्टर्स हैं, वॉर्स के भी फैक्टर्स हैं, बड़ा कुछ है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन हमें मार्केट में जो ट्रेड करना होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि देखें फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा है फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में। एक मिसाल दे रहा हूँ, फिजिकल गोल्ड आपने बाय किया 1 करोड़ रुपए का, आपको 1 महीने बाद उसमें प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का। सीधे वे में जो काम करें, अगर बिस्किट लेके सिर्फ होल्डिंग करके, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्मगलिंग का सोना लेके उसमें से
वो कर रहे होते हैं। सीधे वे की बात करूँ तो फॉरेक्स मार्केट में आ जाते हैं तो करोड़ पे 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए तक की एक वो बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे पास हर सेकंड मार्केट अवेलेबल है। जैसे वॉलेटिलिटी है, हम इसमें हेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करके मेंटेन कर सकते हैं अकाउंट को, और इसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्क फैक्टर भी वैसा ही है इस मार्केट में। मुझे तो रोज़ कहानियाँ आती रहती हैं, इतने उड़ गए उतने उड़ गए। तो बहरहाल लेकिन ये है कि अब इस मार्केट को देखना ज़रूरी है। मैं भी अब जो मंडे ओपनिंग होगी उसको देखूंगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग इसने दी है ना, बड़ी ड्रामेटिकली दी है। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इससे कि ये इतना भी ऊपर मार्केट आएगी। क्योंकि मार्केट को अगर हम देखें तो इसने 2-3 दिन जो है हमें होल्डिंग दी है 2050 के लेवल के पास, और कल भी इसने जब डेटा आया था तो 2050 से इसको रिजेक्शन मिली है H4 की, अगर हम कैंडल्स के अंदर देखते हैं तो। लेकिन फिर वही बात है कि जब पॉवेल की 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, एकदम शूट किया और ऊपर निकल लिया। तो जिन्होंने SLV बुक कर लिए हैं तो भाई आप खुश नसीब हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आप बच गए, अकाउंट सेव कर लिया, वेट करें, देखें, और उसके बाद देखिए जल्दबाजी नहीं किया करें। होता कि अक्सर मेरे पास फॉरेन ग्रुप में मैसेज आता है, अगर SL जिनकी बुक है, छोटे अकाउंट वाले कम इक्विटी जिनकी होती है, वो फ़ौरन मैसेज आया, सर दोबारा सेल करो दोबारा। देखिए रिवेंज ट्रेड नहीं किया करें। अब एक एक काम हुआ है, हम देख रहे थे कि ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए था, टेक्निकली एविडेंस भी आई हुई थी, टेक्निकल अब वो ब्रेक हुआ है, वो लेवल SL हिट हुआ है, तो उसके बाद सुकून से बैठ के देखें कि क्यों हुआ है, उसके पीछे रिसर्च करें। अब देखें, मैं वैसे सैटरडे संडे नहीं होता, घर के 100 काम है, 50,000 और बाहर के भी काम है। तो मैं अभी आज मार्केट ऑफ होते हुए भी उठा लेट थोड़ा, तो मैं देख रहा था कि यार सबसे पहले देखें हुआ क्या मार्केट। मार्केट पे रिसर्च करनी बनती है ना, मेहनत, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता भाई। बहुत बहुत दिमाग घिसता है ये एनालिसिस करने में, सही एनालिसिस करने में। लकीर के फ़कीर तो बस यही है, बैठे 5 मिनट में ये लेवल है, ये सपोर्ट डिस्टेंस, ये ऊपर टूटेगा ऊपर ले लो, नीचे टूटेगा नीचे ले लो, तो लेते रहो। उसमें क्या है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी। तो मैं भी बता रहा हूँ ना, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया 2030 2050 ही कंसोलिडेशन की रेंज, जहाँ टूटेगा वहाँ बंदा कर लेगा। लेकिन फेक आउट सिनेरियोज ऑन द लॉन्ग टर्म या एनालिसिस जो होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है कि क्या होना चाहिए इसमें। तो बहरहाल जी, अब ये देखते हैं फाइनल रेजिस्टेंस जोन के पास अपना गोल्ड जो आ रहा है, और ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है। ऑयल की अगर हम बात करें ना मेरे भाई, तो ऑयल के देखिए वही लेवल हैं, ये नीचे यहाँ पे आता है ना 72.5 और 70 के अराउंड, तो यहाँ से इसकी बाइंग बनती है। और अगर अच्छी बाइंग किसी ने करनी है, जो हैवी बाइंग, तो वो फिर 65 के अराउंड के लेवल से ही होगी। वहाँ तक आप वेट कीजिएगा। और ये जो लेवल्स जो दो बताए हैं ना मैंने आपके, 72.5 और 70.5, इनके पास है SL के साथ ट्रेड बनेगी। क्योंकि वैसे जो हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें भाई अगर ड्रामा हो गया ना, कोई ड्रामा जो ड्रामा करते हैं यानी भंड, तो भंड की नज़र में मार्केट जो है नीचे आपका 56 तक भी आ सकती है। तो अपने माइंड में रखिएगा, 62 56 बिल्कुल आ सकती है, और फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अब मोमेंटम बनाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने जो अपनी एक सपोर्ट ये 74 वाली होल्ड रखी हुई है इस वक्त, यानी जो ब्रेकआउट इसने किया था। तो अब मोमेंटम ही है ऊपर, जहाँ तक दिखेगा 83 84 ये अप है। अभी क्रूड नीचे नहीं है, ये नहीं बोलिएगा टेंशन में बोल रहे। ये अब इसका फ़िलहाल अब बनता है 85 वगैरह, या 92 तक भी हो सकता है चला जाए। 85 तो है, 92 अभी बहुत दूर है, और उससे पहले काफ़ी रेजिस्टेंस और हर्डल्स हैं जो कि हो सकता है इतनी आराम से मार्केट पास ना कर पाए। ठीक है जी, बाकी करेंसी के लिए थोड़ा सा ध्यान ही रखें, इतना ज़्यादा करेंसी में ट्रेड ना करें। मैंने पिछले भी 1-1.5 महीने से यही बोला है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मैंने बताया था कि ब्रेक करेगा, लेवल ब्रेक कर दिया, ऊपर जा रही है मार्केट। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का गोल्ड के साथ रिलेशन होता है, मैं बताता रहता हूँ। तो जैसे जैसे गोल्ड मूव करता है, वैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मूव करता है, तो AUD USD भी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट ले लेता है, या AUD के जितने भी पेयर हैं। ठीक है जी, वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। वो कहते हैं छोटी छोटी बनाया करें, छोटी क्या बनाया, बैठते हैं जब देखते हैं तो बोलना तो पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बताने को, तो फिर बंदा बात करे तो करता ही चला जाए। और BTC का भी हुई है, देखें उसने भी थोड़ा बुलिश मोमेंटम गैरत दिखा दी है। हालांकि बड़ी बगैरत चीज़ है BTC, ठीक है ना। BTC है कुछ भी नहीं, बस इसको ड्राइव कर रहे हैं। अब तो इसकी वही सपोर्ट जो लास्ट में बताता रहा था 32,000 वाली, जब तक होल्ड ले तो टारगेट इसका ऊपर 47-48,000 के पास ही है। तो लग तो ऐसे ही रहा है कि मार्केट जो है वहाँ तक चली जाएगी, और लग रहा है कि इसके अंदर फिर दोबारा से ये ट्रैप वाला गेम बना रहे हैं पब्लिक के लिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज़ है, इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है BTC, करके छोड़ दिया। लेकिन ये जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी
क्रिप्टो में भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ तक मैं देखता आया हूँ, तो मैं इसकी फेवर में इसलिए नहीं होता कि ये फंडामेंटल्स प्रॉपर नहीं करता। इसको गोल्ड की रिप्लेस बोला गया था, लॉन्च किया गया सब कुछ, लेकिन सेफ हेवन अपील इसमें वैसी नहीं आती जैसी आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो क्योंकि एट द एंड है कुछ नहीं बीटीसी। देखिए, वर्चुअल कोई चीज़ है ना, कुछ भी नहीं है। वर्चुअल सिर्फ इतनी मार है कि आपकी दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम इतनी छिड़ गई कि आपका मवासलाती निज़ाम ठप है, यानी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कहाँ है आपका बीटीसी? कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ही नहीं। वो जी हमारे वॉलेट में पड़ा हुआ है। कौन सा वॉलेट? वो तो लैपटॉप में था, लैपटॉप पे तो बम गिरा, वो फूट गया, इंटरनेट है नहीं, लाइट है नहीं, कैसे कैश कराए? तो फिजिकल गोल्ड ही काम आएगा ना, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए। छोड़े ये बीटीसी वीटीसी, ये है ड्रामेबाजी सारी, लेकिन कमाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमाई नहीं है, कमा सकते हैं आप, कोई ऐसी परेशानी की बात इसके अंदर नहीं है। और ठीक है जी, ये गोल्ड का थोड़ा सा मैंने कहा ओवरव्यू दे दें, बाकी आगे देखते हैं मार्केट करेगी क्या। मार्केट जो करती है हमें उस लिहाज से चलना पड़ता है। 100% दुनिया का कोई शख्स नहीं कह सकता कि ये उसके हाथ में। हाँ, वकार तक ये दावे करते थे कि इस तारीख को इस दिन ये यूं। बेचारे के बचपन में कोई बॉल वॉल लगी है यहाँ पे, उसको हमदर्दी किया करें उसके साथ। बहरहाल जी, ठीक है। तो ये था अब तक का गोल्ड का ओवरव्यू, और मज़ीद जैसे जैसे मार्केट होगी तो चैनल पे मेरे आती ही रहती हैं, उसको देखते रहते हैं, और समझ के और सब्र से काम किया करें। मार्केट में ये सब्र और समझ वाला ही टाइम है। ठीक है जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।